क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी कर देता हूं ताकि पूरी बात आप समझ पाए। यहां पर निवाले को मैं ऊपर कर दे, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा। तो ये कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर, तो ये कह रहा है कि ए ने बेचा है किसको, बी को 25%। बताओ 25% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/4। इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया है, तो आप कहोगे सर 5 रुपए। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी ने उसकी मरम्मत पर 500 रुपया और अधिक खर्च किया। तो आप कहोगे 500 रुपया और अधिक खर्च करेगा तो प्लस करेंगे क्योंकि उसके जेब से जाएगा। आइए ग्राफ किधर से बना रहे, इधर से। 500 रुपया और अधिक खर्च करता है तथा पुनः उसे सी को 20% के लाभ पर बेच देता है। यानी बी ने किसको बेचा, अब यहां से पूरी कहानी भी आपको समझ में आएगी। बी ने सी को 20% के लाभ पर, इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु कितने में बेचा, 6 पर। अब फिर कह रहा है कि सी ने उसकी मरम्मत पर कितना रुपए खर्च किया, 2000 रुपए। तो ये 2000 रुपए और खर्च कर दिया, तो सी का लिख दिया। अब फिर कह रहा है कि सी ने किसको बेच दिया, तो अब कहोगे सर डी को। और कह रहा सी ने डी को पुनः 12.5% के लाभ पर। बताओ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 1/8। इसका मतलब 8 रुपए की वैल्यू को कितने में बेच दिया, 9 में। अब कह रहा यदि डी ने उस वस्तु को 6300 रुपए में खरीदा हो, तो बताइए डी ने उस वस्तु कितने रुपए में बेचा था, या बी ने उस वस्तु कितने रुपए में खरीदा था। ये कह रहा यदि डी ने उस वस्तु को 6300 रुपए में खरीदा था, तो ये वाली बात होनी चाहिए। तो बताइए बी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये वाली बात आपकी नहीं रहनी चाहिए। तो यहां पर ये वाली चीज यहां पर आएगी। यहां पर ये कह रहा डी ने यदि उस वस्तु को 6300 रुपए में खरीदा था, तो बताइए बी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, ये वाली बात पूछा। देखो यहां बी वाली बात पूछा, इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। तो अब क्वेश्चन में क्या करा कि यदि डी ने उस वस्तु को 6300 रुपए में खरीदा, यानी डी का मान दिया है। अच्छा बताओ, हम ग्राफ उधर से बनाए थे, अब हमको इधर से इधर की तरफ जाना है। बताओ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो अब आपको होगा कि सर 9 यूनिट की वैल्यू 6300 है। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको होगा सर 700। बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर ये 5600 हो जाएगा। देखो जब अगर हम उधर से आ रहे थे प्लस था, तो इधर से जाएंगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस रहेगा, और जो माइनस रहेगा वो प्लस। तो मैंने आपको बताया जब साइड चेंज करेंगे तो सिंबल भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में देखो सेम टू सेम आ रहे थे, इसलिए सेम सेम यूज किए। तो 5600 में 2000 जुड़ेगा कि घटेगा, आप कहेंगे सर घटेगा। तो 5600 में 2000 घट जाएगा, तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, तो अब आप कहोगे कि सर 3600 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। तो बताओ 6 5 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ 3000 हो जाएगा। बताओ यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, 3000 में से 500 घटा दो, तो बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 2500 रुपए। ये 2500, तो बताओ कई यूनिट है, तो आप कहोगे सर 500। तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 2000। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में क्या पूछा, बी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। तो बताओ बी ने कितने रुपए में खरीदा था, बी की वैल्यू पूछा, कुछ लोग इसको लगा देंगे, नहीं बी वाली वैल्यू पूछा, तो ये वाली बात ये हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बी वाला पूछा। अगर बोलता ए ने क्या रुपए में खरीदा, तो क्वेश्चन में आप क्या बता देते, 2000 रुपए में खरीदा। ए का पूछता तो ए का बता देते, बी का पूछा है तो बी का आंसर कितना हो जाएगा, 2500। देखो सेम तरीके से क्वेश्चन को आप एक लाइन में आप लगा सकते हैं,